वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बस आप ऐसे ही खुश रहिए। काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो सोचा क्यों ना अब समर आ गए हैं तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ। क्योंकि समर में क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम अपनी स्किन को हाइड्रेट कैसे रखें। पानी तो पीते हैं, पानी से तो हाइड्रेट होती है, लेकिन उसके अलावा भी हमारी स्किन को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। कोई क्रीम, मॉइस्चराइजर, सीरम, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए ही होती है कि जिससे हमारी स्किन जो है सॉफ्ट रहे, स्मूथ रहे और ग्लो भी करे, लेकिन ऑयली जो है वो ना लगे हमारी स्किन। लेकिन समर में बहुत कम ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी स्किन पे कुछ लगा रहे हैं और वो ऑयली ना दिखे। और जब ऑयली दिखती है तो ऑयल के साथ स्वेटिंग भी होती है, जिससे कि एक बोनस एक्स्ट्रा मिल जाता है हमें कि एक तो ऑयली है, ऊपर से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम अपने क्या कर सकते हैं अपनी स्किन पे? सबसे पहले तो हम जो होममेड मास्क होते हैं, जो हम घर पे बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी से, बेसन से, इन सब चीज़ों से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कॉलिन क्ले होती है, उससे भी हम अपने घर में मास्क बनाते हैं। ये सब चीज़ों से हम अपने घर पे मास्क बना के वो तो लगा ही सकते हैं। उससे भी हमारी स्किन अगर ऑयली है तो ऑयली कम दिखेगी अगर हम ये वाले मास्क भी लगाते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है, हमारे पास वी डोंट हैव इनफ टाइम टू मेक अ मास्क एट होम। सो उसके ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक मास्क है ऐसा जो कि मैंने यूज़ किया है और आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन सा ऐसा मास्क है कि आप ले सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी केमिकल वाला मास्क नहीं है। और आप मेरी इन बातों से तो गैस कर ही चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है एक दो ही प्रोडक्ट हैं जो कि अफोर्डेबल भी होते हैं और मैं उनका रिव्यू देती रहती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है मैं रिव्यू देती हूँ। चलिए फिर देखते हैं वो कौन सा वाला मास्क है कि आप लोग उसको लगा सकते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो कौन सा है और आप उसको लगा सकते हैं। तो वो मास्क है ममाअर्थ का। आप पहले ही गेस कर चुके होंगे क्योंकि मैं इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने इसका शैम्पू यूज़ किया हुआ है, मास्क यूज़ किया हुआ है, क्रीम यूज़ की हुई है, सीरम यूज़ किया हुआ है, टोनर यूज़ किया। मीन्स कि इसके जितने भी आते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैंने इसका वो जो बॉडी वॉश होता है वो भी मैंने मंगवाए हैं, वो भी यूज़ कर रही हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ऑल ओवर मैं कहूँ तो ममाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और हर एक स्किन टाइप के लिए होते हैं। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये पैराबेन फ्री होता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं। तो ये जो मास्क है ये है विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। ये आपने रात को लगाना है। तो इसकी जो आउटर पैकेजिंग है कुछ इस तरह से है। ये मैंने छोटी सी ही मंगवाई थी, मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं मंगवाई क्योंकि जो इसका बिग साइज है वो है 100 ml और उसका प्राइस है 599। बट मैंने इसको फर्स्टली छोटे में मंगवाया है क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट नया ट्राई करना होता है, अगर उसका ऑप्शन है स्मॉल वाला तो आप फर्स्टली इसको स्मॉल ही खरीदिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर ऑप्शन है कि आपको 3 टाइप के मिलते हैं या 2 टाइप के मिलते हैं, बिग, स्मॉल, मीडियम, तो सबसे पहले आप स्मॉल वाला ही मंगवाइए। तो इसमें 2 ही साइज थे, एक ये छोटा वाला था, एक वो 100 ग्राम का था। तो मैंने ये वाला मंगवा के देखा कि चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कोई स्लीपिंग मास्क ट्राई कर रही थी तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, चाहे ये हो या कोई और हो। अगर इसमें छोटा सा नहीं होता तो शायद मैं वही वाला मंगवा लेती, बट इसमें छोटा ऑप्शन था तो मैंने ये छोटा सा मंगवा लिया, विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। तो आपने इसको लगाना रात के समय है क्योंकि स्लीपिंग मास्क है तो ऑब्वियस हम इसको रात में ही लगाएंगे। तो इसका रिजल्ट मैं बताऊंगी कैसा है, किस चीज़ पे वर्क करता है, किस चीज़ पे वर्क नहीं करता है। अगर आप वो सोच के लेना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के लिए इसको ले रहे हैं तो मैं बता दूंगी कि कोई फायदा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। इसका जो प्राइस है ये 15 ग्राम है और ये 99 इसका प्राइस है। छोटा सा है, अगर आपको सूट नहीं भी करता, इतने पैसे नहीं चुभेंगे कि आपने 600 खर्च कर दिया और आपको सूट नहीं किया तो वो ज्यादा दिल पे लगती है कि 600। तो
वो इतना नहीं होगा। अगर आपको सूट नहीं करता था, जस्ट 100 है, 100 भी कम नहीं होता है हम जैसे लोगों के लिए, बट फिर भी उतना पिंच नहीं करेगा जितना कि हम महंगी चीज मंगवा लें और वो हमें सूट ना करे तो उसके बाद वो यूजेबल ना हो हमारे लिए। उससे अच्छा है कि आप कोई छोटी सी मंगवाए अगर उसमें कोई ऑप्शन है। सो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। विटामिन सी मास्क है, इसमें एलोवेरा और विटामिन सी दोनों हैं। और ये जो मास्क है ये आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट करेगा और इल्यूमिनेट करेगा, जो कि हम सभी आजकल चाहते हैं। ग्लोई हो, स्पॉटलेस हो, ये हो वो हो, कि हमारी स्किन जो है हर कोई देखे और पूछे कि क्या खाते हो, क्या लगाते हो। सो ये जो है मैंने आपको इसकी आउटर पैकेजिंग बता दी, और जो इसकी इनर है वो इतनी छोटी सी है, ये देखिए बिल्कुल छोटी सी है। अगर आप इसको बड़े साइज में लेना चाहते हैं तो लीजिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी पहले आप छोटे वाला मंगवा के देखिए, अगर आपको सूट करता है देन यू कैन गो विद बिग बॉटल। ओके, सो देखिए इसका जो टेक्सचर है मैं ये भी बता देती हूँ, ये आपको दिखेगा ही नहीं इसका टेक्सचर क्या है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको लगेगा ये बिल्कुल खाली है, ये खाली नहीं है। इसमें थोड़ी सी 2 टाइम्स के लिए या 3 टाइम्स के लिए तो अभी इसमें बची ही हुई है। तो इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल लाइट वेट है। हाँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लगाया है, इतना लाइट वेट है। मुझे लगता है ये सिर्फ 2 टाइम के लिए ही है बचा हुआ इसमें, क्योंकि मैं इसको काफी देर से लगा रही हूँ। इतनी सी है, काफी देर से क्या, ये बिल्कुल थोड़ी सी ही लगती है। और इसको आपको कोई क्रीम की तरह कोई जो हम जनरली लगाते रहते हैं, मास्क लगाया और धो दिया, वैसा भी नहीं है। स्लीपिंग मास्क है। स्लीपिंग मास्क मीन्स कि आपको लगाना है और रात को लगा के सो जाना है और मॉर्निंग में उठकर आपको इसको वॉश करना है। अब मैं इसका टेक्सचर बता देती हूँ। ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है, बिल्कुल ही लाइट वेट है और एकदम बहुत ही फ्लफी सा लग रहा है। मैं आपको इसको अपने फेस पे ही लगा के बताऊंगी, हाथ के ऊपर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर फेस के ऊपर लगाऊंगी तभी आपको दिखेगा कि इसको लगाने से आपको क्या रिजल्ट मिलता है और आपको इसको किस तरह से लगाना है। क्योंकि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लगाया था मैंने कुछ गलत तरीके से लगा दिया था और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपने फेस पे कुछ भी लगाना होता है, इवन एक सिंगल टोनर भी लगाना होता है ना, हमें अपने फेस को वॉश करना पड़ता है। तो सेम इसी के साथ है कि जब भी आपने इसको अप्लाई करना है, अपना फेस जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। कुछ भी मतलब कि आपने अगर इस मास्क को लगाना है, आपके फेस पे टोनर, सीरम कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। जैसे आपने फेस वॉश किया देन यू कैन गो अप्लाई दिस। उससे पहले ना आपने टोनर लगाना है, ना आपने कोई सीरम लगानी है, ना कोई क्रीम लगानी है, ना कोई मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ वॉश करने के बाद अपना फेस सीधा यही लगाना। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो किस तरह से लग रहा है ये। तो आपने इस तरह से इसको लिया और एक थिन सी लेयर अपने फेस पे लगा लेनी है इस तरह से। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल भी आपको स्टिकी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टिकीनेस की। हम कुछ भी लगाते हैं ना, स्टिकीनेस तो फेस पे आती ही है। ये देखिए बिल्कुल भी मेरा जो हैंड है वो स्टिक नहीं कर रहा है स्किन के साथ। ये देखिए, तो आपने इस पर जब लगाना है, जैसे हम अपना मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, ऐसे लगा के फिर हम ऐसे 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 अच्छे से उसकी मसाज करते हैं, इसको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। सिर्फ आपने एक थिन सी लेयर लगा ली है, अपनी नेक के ऊपर भी लगा लो और बस इतना सा ही लगा और मेरे पूरे फेस पे कवर हो गया है। बस आपने इसको ऐसे लगा के छोड़ देना, इससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि मैं बताऊंगी इससे ज्यादा करोगे तो क्या होगा। फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था कि इसको ज्यादा मैं अप्लाई करूंगी, मसाज करूंगी तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से निकलना शुरू हो जाता है, कुछ वाइट वाइट सा ना ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कभी होता है ना आटा गूंदा हो तो आपके हाथ के साथ थोड़ा सा ऐसे चिपक जाए, बिल्कुल हल्का सा रह जाए, तो आप ऐसे ऐसे करो तो वो ऐसे ऐसे करके कुछ निकलता है। सेम वैसा इसका हाल है। अगर आप इसको ज्यादा मसाज करोगे ना, कुछ उसी तरह से ये आपके फेस से निकल जाएगा। और आपके फेस से अगर वो निकल जाएगा तो रिजल्ट तो कुछ मिलने से रहा, क्योंकि वो सारा का सारा निकल गया। इसलिए आपने सिर्फ हल्का से इसको ऐसे लगाना है, ऐसे करके। जैसे आपके फेस पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये देखिए, ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखिए ये कुछ इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हाँ, ये बस इस तरह से ही देखिए। अगर आप इसको ज्यादा अपने फेस पे मसाज की तरह करोगे, ये इस तरह से निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर इस तरह से निकलना शुरू हो गया तो कोई फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा आप इसको ना ही लगाएं। सो बस इस तरह से आपको एक थिन सी लेयर लगानी है, उसके बाद आपको सो जाना है। उसके ऊपर से कुछ नहीं लगाना है, सिंपल फेस वॉश करके सिर्फ यही लगाना है, ना इससे पहले कुछ लगाना है, ना इसके बाद कुछ लगाना है।
आपको सो जाना है। और लिखा हुआ है कि आप इसको वार्म वाटर से वॉश कीजिए सुबह। कोई भी आपको जरूरत नहीं है कि आप फेस वॉश कोई लीजिए उससे साफ कीजिए, नहीं, सिंपल प्लेन वाटर से आप इसको वॉश कीजिए। वार्म वाटर की भी जरूरत नहीं है, जैसा टैप वाटर आता है सिंपली उससे वॉश कीजिए। क्योंकि मैं अगर ये लगाती हूँ सिंपल वही वाटर से अपना फेस वॉश करती हूँ तो आपको रिजल्ट उसी मॉर्निंग दिख जाएगा, फर्स्ट मॉर्निंग ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। आपका जो फेस है बहुत ही स्मूथ लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट सा लगेगा। और हाँ, ये जो आप सोच रहे होंगे कि पिगमेंटेशन जाएंगी, ब्लैमिशेस जाएंगी, या कुछ हमारे फेस पे जो एक्ने के स्कार हैं वो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी, कुछ भी नहीं इससे जाने वाला। सिर्फ आपकी जो स्किन है वो ग्लोई होगी और साथ में बहुत ही सॉफ्ट सूथ होगी आपकी स्किन। इसके अलावा आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं मिला। सिर्फ मेरी स्किन में ये 3 चेंजेस आए थे और आए हैं, तो बस यही 3 चेंजेस हैं, इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं। अगर आप सोच के लेते हो कि नहीं मुझे मेरे फेस पे पिगमेंटेशंस हैं या कुछ ऐसी है बात है, या कुछ स्पॉट्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं कुछ, तब मत लेना। अगर आपको अपनी स्किन ग्लोई सूथ चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं। और ये जो ऑयली स्किन वाले हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है उनके लिए जिनकी ऑयली स्किन है। क्योंकि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, तो मुझे तो ये सूट किया और बहुत ही अच्छा लगा। कुछ स्किन टाइप्स ऐसी भी होती हैं जिनके फेस पे कुछ भी सूट नहीं करता, उनको DIY मास्क भी सूट नहीं करते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट जितने होते हैं वो उनको कुछ सूट करते हैं, कुछ नहीं सूट करते हैं। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि लिखा होता है लेकिन तब भी कुछ स्किन टाइप्स जो हैं उनको सूट नहीं करता है, तो इसीलिए पहले आप पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं आप लेके उसको लगा रहे हो और अपनी स्किन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसलिए मैं कोई भी नया प्रोडक्ट लेती हूँ तो अगर उसमें कोई स्मॉल साइज होता है मैं पहले वो वाला लेती हूँ, बिग वाला नहीं लेती हूँ। अगर सूट कर गया तो मैं बिग वाला भी ले लेती हूँ, अगर नहीं सूट किया तो इतना फील नहीं होता है कि पैसे बर्बाद हो गए, अब मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ या कुछ ऐसा। बिल्कुल वैसा मत कीजिए। बस ये है कि मास्क जो है बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपने अपने फेस पे लगाया हुआ है, बहुत ही लाइट वेट मास्क है। और इसके साथ आपको और क्या करना है, इस पे तो लिखा ही होता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। खूब सारा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए और सैलेड खाइए, सीड्स खाइए, जितनी भी फाइबर वाली चीजें जितनी आप कंज्यूम कर सकते हैं वो कीजिए और ढेर सारा पानी पीजिए। आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लो भी करेगी और जो आपका वेट है वो मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ये जो आपका वो होता है ना पिज्जा बर्गर वगैरह, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, आपकी स्किन में ग्लो जरूर आएगा। सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप वो सब चीजें भी खाते जा रहे हो और ये चीजें लगाने के बाद कहोगे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता है। तो एक मुझे सिर्फ यही एक प्रोडक्ट लगा जिसने लिखा होता है कि आप अगर ये सब चीजें लगा रहे हो इसके साथ साथ आपको पानी भी पीना है और हेल्दी डाइट भी रखनी है। अदरवाइज कोई भी ब्रांड कोई भी उन्होंने नहीं लिखा होता, वो बस यही लिखते हैं कि आप ये लगाइए और आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो गाइज, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। और जिन्होंने इसको यूज किया हुआ है उनको क्या रिजल्ट मिला है उसका मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कैसा रिजल्ट मिला, आपको सूट किया कि नहीं किया। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड लाइक करना सबके साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, रिलेटिव्स के साथ, हर किसी के साथ। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय।